बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम लोग 11th क्लास में देखे थे dx⁻n/dx, इसका वैल्यू लिखते थे n × x⁻n−1, अर्थात dx⁻ अगर 3 हो बाई dx दे देते थे तो 3 × x⁻² होता था। अब इसके कंप्लीट मतलब को समझें कि आखिर ऐसा लिखने का अर्थ क्या हुआ। dx⁻n यानी x की जगह पे अगर कोई भी क्वांटिटी जो कि वेरिएबल हो या x का फंक्शन हो, उसका पावर अगर कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, उसी को हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें कि अगर लिखा हो 2x + 3 ⁴ तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, लेकिन x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमें करना ही हो तो इसके लिए हम लोग जिस ऑर्डर में ये डिफरेंशिएट होता चला जाएगा उसी ऑर्डर में इसको तोड़ देना ही चेन रूल है। d 2x + 3n है। अब इससे हम तुलना करें, इसका मतलब यही होता है कि d इसमें जो भी फंक्शन हो इसका पावर अगर n होगा और नीचे में फिर वही फंक्शन दिया जाएगा तो n × इतना का पावर n-1, यानी जो कुछ आप इसमें रखिएगा वहीं अगर आप इसमें दीजिएगा तब जाके ये ऑपरेट होकर के यहाँ बनेगा n × और ये जो फंक्शन है वह ज्यों का त्यों रहेगा और इस पर लिखाएगा एक पावर कम करके। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ये जो मेन फंक्शन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं, बस इसके पावर चेंज होता है। अब ये d 2x + 3 है तो हमें नीचे में देना होगा इसको ऑपरेट करने के लिए 2x + 3 इस मेथड के अनुसार। फिर ये जो नीचे हम अपने से दिए हैं हमें तो नीचे लेना है dx, तो फिर हम जो फंक्शन नीचे लिए हैं उसको हम ऊपर कर देंगे और तब देखेंगे कि क्या यह x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, तो इसको लिख देंगे हम dx। अब इसका वैल्यू बस इस सिस्टम के अनुसार 4 × 2x + 3 और इसको जब हम ऑपरेट करेंगे u + v पर होगा तो 2x का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा और 3 का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया 4 2x + 3 और इसका वैल्यू सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी 2 × dx/dx 1 हो गया, इसका वैल्यू 0। अब इसको हम लिख देंगे 8 × 2x + 3 ये हमारा मेन मेथड है चेन रूल का। ये अलजेब्रिक में भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन जितना भी फंक्शन होता है सारे फंक्शन में यही रूल लागू होगा। इस पर कुछ और एग्जांपल हम देखें। d √ 2x² + 5 बाई dx कहे हमें निकालने के लिए, तो हम लोग थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर रूट स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो रूट वाले फंक्शन को हम 11th में देखे हैं d√x बाई dx ये होता है 1/2√x। तो रूट वाले फंक्शन का तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमें आता ही है, तो फिर ये कैसे इसका सेटिंग होगा उसको हम देखें। तो d√2x² + 5, अब √x का नीचे dx होता है तो √2x² + 5 है, यही ध्यान देना है। तो हमको नीचे लिखना होगा 2x² + 5। फिर ये जो नीचे अपने से हमने दिया फंक्शन के अनुसार, तो फिर इसी को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे देखें ये u + v का रूप है तो हमको dx देना होगा। फिर x के रेस्पेक्ट में इसको आगे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब हम लोग
इसका वैल्यू जब लिखेंगे तो लिखा आएगा 2 इंटू रूट अंडर 2x² प्लस 5। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d 2x² का डिफ्रेंशिएशन अलग और 5 कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो अब हम लोग 1/2 रूट अंडर 2x² प्लस 5 है, और इसका करेंगे 2 बाहर होगा और x² का वैल्यू 2x था, यानी 4x हो गया। सिर्फ 2 से 4 को कैंसिल कीजिए तो ये हो गया ऊपर में 2x बाई रूट अंडर 2x² प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रहेगा 1/3x प्लस 1 टू दी पावर 4। कहेगा इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो फिर यहाँ भी हमको 3x प्लस 4 टू दी पावर -4 हुआ, और नीचे में हमको dx दे देना होगा। अब चूंकि फिर पावर वाली बात आ गया, सारा ये जितना एग्जाम्पल है सब इसी पर है, dx टू दी पावर n/dx। तो ये d 3x प्लस 4 टू दी पावर -4 बाई d 3x प्लस 4 लिखेंगे, फिर d 3x प्लस 4 बाई dx दे देंगे। अब इसके वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो सिर्फ पावर चेंज होगा, -4 इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर -5, और इसका डिफ्रेंशिएशन केवल 3, तो -12 3x प्लस 4 टू दी पावर -5। ठीक है, तो हमने x टू दी पावर n वाले जितने भी टाइप के फंक्शन हैं उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग अब कर लेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम घुसते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला जो फार्मूला हमें मिला था d sin x बाई dx, रूल वही है। यहाँ पर जिस तरह से जिसके रेस्पेक्ट में हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको हमेशा ध्यान देंगे। अगर d sin x बाई dx अगर cos x हो जाता है, विच इम्प्लाइज डैट d sin चाहे इसमें जो भी फंक्शन हो हम लोग वही फंक्शन यहाँ देंगे, तब जाके ये डिफ्रेंशिएट होगा और cos बनेगा ये साइन, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जिसका रेस्पेक्ट देते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये लिखाएगा जितना इसमें रहेगा। साइन का cos tan जितना है से cosec सबके लिए यही रूल है। अगर हम सिर्फ x टू दी पावर n के बारे में जान गए अच्छा से तो फिर चेन रूल आपका टोटल समझ में आ गया, लेकिन यही है इसको यूज करना। अब देखिए अगर लिखा हो साइन 3x प्लस 1 और बाई dx, तो डायरेक्ट तो ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो फिर इसमें हमको चेन रूल को यूज करना पड़ेगा। 3x प्लस 1 है। अब यहाँ देखें साइन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जितना ये एंगल है ये सारे एंगल हमें नीचे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको हम फिर ऊपर लेके जाएंगे, d 3x प्लस 1 बाई dx। तो साइन को जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये सिर्फ बनता है कॉस, और एंगल जितना रहता है बस उतना ही रहेगा। और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का तो ये होगा 3, तो डायरेक्ट इसका हम आंसर लिख सकते हैं 3 cos 3x प्लस 1। खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हम तरह तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। फिर देखें एग्जाम्पल नंबर 1। अगर लिखा हो साइन स्क्वायर 4x प्लस 5, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा साइन के पावर के बारे में या किसी भी त्रिकोणमिति का जो फंक्शन है उसके पावर के बारे में हम स्पष्ट रूप से जान लें। साइन स्क्वायर अगर x है इसका मतलब होता है साइन x का होल स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर है ये इसका मतलब हो गया साइन x इंटू साइन x।
परंतु अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया साइन एक्स इंटू एक्स, सिर्फ एंगल का गुना है ये, इसलिए ये पावर कहाँ पर दिया हुआ है हम लोग खूब सही से देखेंगे। अब यहाँ साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया साइन 4x प्लस 5 का होल पावर 2 और बाई dx, यही इसका मतलब हो गया। अब हमारा जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इस फंक्शन को कैसे आगे बढ़ाएगा ताकि ये डिफरेंशिएट हो, तो देखिए यहाँ पर अब पावर वाली बात आ गया। यहाँ पावर वाली बात आया तो पावर का जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं x टू दी पावर n का, बस उसी आधार पर इसका भी होगा। इसका पावर 2 है तो हमने आपसे कहा कि जितना पावर होगा, जितना का पावर होगा यानी जो मेरा बेस होगा वही नीचे पड़ेगा, तो साइन 4x प्लस 5 हमको नीचे देना होगा। फिर d साइन 4x प्लस 5 बाई, अब यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा तो यहाँ क्या लिखेंगे d 4x प्लस 5, तो ये जाके ऑपरेट हो जाएगा, ये भी ऑपरेट हो जाएगा। अब हम लोगों को आगे चलना है 4x प्लस 5, और चूँकि अभी dx आया नहीं है भाई, अब dx दे देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में ही डिफरेंशिएशन होगा, बहुत लंबा लंबा डिफरेंशिएशन आता है, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 10 स्टेप तक चला जाता है। जब तक नीचे dx आएगा नहीं तब तक हम इस चेन रूल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह 2 इंटू साइन 4x प्लस 5। आप सोच रहे होंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा, हरगिज नहीं, साइन 4x प्लस 5 है, इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये पूरा x है, इसका पावर 2 है तो सिर्फ पावर से गुना होगा, पावर में घट जाएगा, मेरा फंक्शन ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ सिर्फ पावर को ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये सिर्फ कॉस हो जाएगा, और जो नीचे में जो रेस्पेक्ट, क्लियर समझ लें, जिसका रेस्पेक्ट नीचे दिलाएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। साइन नीचे दिलाया है, कोई परिवर्तन नहीं। 4x प्लस 5 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर ये 4x प्लस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन 4 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। ये तो देखिए एक फार्मूला भी हो गया, 2 साइन a इंटू कॉस a साइन 2a, तो इसको हम 4 इंटू साइन 2a, तो 2 इंटू 4x प्लस 5 भी लिख सकते हैं शॉर्ट करने के लिए आंसर को, या साइन फिर हो जाएगा 8x प्लस 10। ये हमारा सॉलिड आंसर हुआ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देखें, 2 नंबर, सिर्फ साइन के लिए ही नहीं, कॉस, tan, sec,